हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदेल महंत आप सभी का स्मृति कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संख्या पत्ती के फिर से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो टाइप 4 का पहला प्रश्न देखते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल निकालिए। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल निकालिए। तो इसके लिए 3 के जो गुणज हैं, जैसे 3, 6, 9, 3 संख्या कम से कम लिख लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। इसके बाद दोस्तों ये जो 10 है, 10 में ये 3 है, इस 3 का गुणा कर देंगे तो 10 तिहाई 30, तो लास्ट में लिख देंगे 30। तो इस प्रकार से हमारा समांतर श्रेणी बन जाएगा 3, 6, 9 और लास्ट में 30। अब देखिए प्रथम संख्या क्या है 3, तो ए का मान क्या रखेंगे, ए ले लेंगे 3। ए का मान कितना हो जाएगा 3, और 10 गुणजों का योगफल निकालना है, इसलिए n बराबर 10 लिख लेंगे और लास्ट में 30 है तो 30 को उतार लेंगे। अब देखिए यानी l का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब सूत्र में मान रखेंगे, तो सूत्र n/2 a + l, इसी में मान रखेंगे। तो n का मान 10 है, इसलिए n का मान ये 10 इसलिए 10 लिख दिए। ये वाला 2 नीचे उतार देंगे। a का मान देखिए 3 है तो 3 लिख देंगे, और l का मान कितना है 30, तो 30 लिख देंगे। इसके बाद देखिए ये 10/2 को तो यहाँ पे उतार दिए। 3 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब 10 को 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब ये जो 5 है, ये 5 का गुणा इस 33 से करेंगे तो 5 गुणित 33, 5 का गुणा 33 से करिएगा तो हो जाएगा 165, यानी आंसर हो जाएगा 165। तो इस प्रकार से 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल हो जाएगा 165। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में है 5 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। अब इसमें देखिए 5 के कुछ गुणज लिखे थे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, कम से कम तीन गुणजों को लिख लेगा दोस्त। उसके बाद डैश डैश करके ये जो 15 है इसका गुणा किससे कर देंगे, इस 5 से, तो 15 पचे 75 और लास्ट में लिख देंगे 75। ये समांतर श्रेणी बन गया। अब फिर देखिए प्रथम संख्या 5 है, इसलिए a बराबर 5 लिखेंगे। 15 गुणजों का योगफल निकालना है, इसलिए n बराबर 15 लिखेंगे, और लास्ट में 75 है, इसलिए l बराबर लिख लेंगे 75। अब ये योगफल का सूत्र n/2 a + l में फिर से मान रखेंगे। तो देखिए n का मान कितना है 15, तो 15 रख दिए, ये वाला 2 उतर जाएगा। a का मान, ये जो a है, a का मान कितना है, यहाँ पे देखिए a का मान 5 है तो 5 कर देंगे, और l का मान, ये देखिए इस l का मान कितना है 75, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 75 कर देंगे। अब इसके बाद देखिए ये 15/2 तो नीचे उतर जाएगा, 75 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब इस 80 को इस 2 से काट दीजिए, तो 40 दूना कितना हो जाएगा 80, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, और यहाँ पे बच जाएगा 15। तो 15 और 40 का गुणा कर देंगे। ये 15 और 40 का गुणा किए तो कितना आ गया 600, तो आंसर हो जाएगा 600। 5 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल हो जाएगा 600। अब देखते हैं टाइप 5। तो टाइप 5 का पहला प्रश्न है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी सम संख्या, बीच की सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है 80 है, तो हमको सबसे छोटी संख्या निकालना है और बीच की संख्या निकालना है और सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 सम संख्याएँ मानना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, सम संख्या को, यदि कोई भी सम संख्या हम मानते हैं तो उसको 2x से मानते हैं। किससे मानेंगे 2x से। तो इस पर हम 5 क्रमागत सम संख्या मानेंगे, तो पहला मानेंगे 2x। अब इसमें 2 जुड़ते जाएगा, यानी 2 जुड़ते जाएगा, तो क्योंकि क्रमागत संख्या है तो पहला 2x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2x + 2, और तीसरा हो जाएगा 2x + 4, और चौथा हो जाएगा 2x + 6, और पांचवा हो जाएगा 2x + 8। अब ये 5 क्रमागत सम संख्या हमने मान लिया। अब देखिए इन्हीं 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 80, इसलिए ये 5 क्रमागत ये सभी सम संख्याओं का योग करने के बाद बराबर में कितना लिख देंगे 80, क्योंकि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है 80 है। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अब देखिए जो x है 2, ये 2x, ये 2x, ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना है 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, मतलब 10x हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद देखिए जो अंक 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20, तो ये 20 हो गया, और बराबर में क्या है 80, तो इस 80 को उतार देंगे। अब इसके बाद देखिए जो 20 है इसको पक्षांतर करके इधर ले आए, तो
ये हो जाएगा 80 माइनस 20। अब क्या करेंगे, 80 में से 20 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 60। अब ये जो 10 है इसको बट्टे में ले आए, बट्टे में लाने के बाद 0 0 कट गया तो कितना बच गया 6, यानी x का मान हो गया 6। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग से पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा 2x। बीच की संख्या में दोस्तों ये हो जाएगा 2x + 4 और सबसे बड़ी संख्या में हो जाएगा 2x + 8। तो ये तीनों का मान है 2x और 2x + 4 और 2x + 8, इसका मान निकालना है। तो देखिए इसको निकालते हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या है 2x, तो 2x में ये 2 हो जाएगा, x का मान रखेंगे कितना 6, यानी 2 से ये 6 का गुणा हो जाएगा, यानी 6 का गुणा हो जाएगा, 2 से 6 का, तो 2 6 का 12 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए बीच की सम संख्या मतलब है 2x + 4 है, 2x + 4, तो 2 उतर जाएगा, ये x का मान रखेंगे तो 6, 2 × 6 और ये +4 हो जाएगा। अब देखिए 6 दूना 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और ये +4, तो 12 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी बीच की संख्या क्या हो जाएगा 16। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी सब संख्या हमने माना था 2x + 8, 2x + 8, तो देखिए ये 2 हो जाएगा, फिर गुणा करके x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी 6 + 8, तो 2 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों 12 और ये +8 को उतार देंगे, 12 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा ये 20। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न बनेगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 280 है, तो सबसे छोटी सम संख्या, बीच की सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सेम टू सेम पहला जैसा प्रश्न था उसी तरह का प्रश्न है। तो उसी तरह से क्या करेंगे, 7 क्रमागत सम संख्या मानेंगे अभी, तो 2x हो जाएगा, 2x + 2, 2x + 4, 2x + 6, 2x + 8, 2x + 10 और 2x + 12। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्रमागत सम संख्या हो गया। अब इन सभी 7 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है 280, इसलिए बराबर में कितना लिख देंगे 280। अब देखिए ये 2x, ये 2x, ये 2x, ये 2x, ये 2x और ये 2x, ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14x। इसके बाद ये 2 4 और ये 6, 2 4 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42, बराबर ये 280 को उतार देंगे। अब देखिए इसके बाद 42 को पक्षांतर कर देंगे तो इधर आ जाएगा, तो -42 हो जाएगा। अब 280 में से 42 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 238। 14 को बट्टे में ले आएंगे, उसके बाद 14 से 238 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 17, मतलब x का मान कितना आ गया 17 आ गया। अब देखिए सबसे छोटी सम संख्या एक बार देखिए, इसमें सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा 2x और सबसे बड़ी सम संख्या है 2x + 12। अब बीच का देखिए, तो बीच का इसमें क्या हो जाएगा, ये 7 संख्या है तो ये 2x + 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2x + 6 ये बीच की सम संख्या, तो इसी में मान रखेंगे और मान निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे छोटी सम संख्या कितना था 2x, तो 2 हो गया और x का मान 17 है तो 17 रख दिए, तो 17 दूना क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। इसके बाद बीच की सम संख्या तो 2x + 6, तो 2 हो गया और x का मान रखेंगे तो 17 और ये +6 को उतार दिए, तो 17 दूना कितना हो जाएगा 34, तो 34 लिख दिए और प्लस ये 6 को उतारे। अब 34 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या देखे थे, सबसे बड़ी सम संख्या 2x + 12 था, तो 2 और x का मान करेंगे तो 17 + 12 को उतार दिए, तो 17 दूना 34, तो ये 34 हो गया और ये 12 को उतारे तो यहाँ पे 12। अब 34 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46, मतलब सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगा 46। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी दूसरा प्रश्न के जैसे ही है। तो माना कि 4 क्रमागत सम संख्या मान लेंगे 2x + 2, 2x + 4 और 2x + 6। अब देखिए इन चारों क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 36, इसलिए 36 लिख देंगे। तो अब देखिए ये 2x और ये 2x और ये 2x, ये 2x, ये चारों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x। 2 4 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिए बराबर 36। अब 12 को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो -12 हो जाएगा। अब 36 में से 12 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये 8 को बट्टे में ले आएंगे और बट्टे में लाने के बाद काटेंगे 24 से, तो 8 3 की 24, 3
आ गया, यानी x का मान कितना आ गया 3। तो अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी थी 2x और सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी 2x + 6। तो यही दोनों में क्या करेंगे मान रख देंगे, तो सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या निकल जाएगा। तो सबसे छोटी सम संख्या 2x है, तो 2 और ये गुणा x का मान रख देंगे 3, तो 3 तो 2 कितना हो गया 6। सबसे बड़ी सम संख्या में 2x + 6 था, तो 2x का मान रखेंगे 3 और ये 6 को उतार देंगे, तो 2 6 यहाँ पे हो गया और ये वाला 6 उतर गया, तो 6 कितना हो गया 12। तो इस प्रकार से देखते हैं सबसे छोटी सम संख्या 6 होगा और सबसे बड़ी सम संख्या 12 होगा। अब देखते हैं दोस्तों टाइप 6 टाइप को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 72, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात। देखिए दोस्तों यदि विषम संख्या है तो विषम संख्या हमेशा 2x + 1, विषम संख्या सबसे क्या मानेंगे 2x + 1, क्योंकि ये 2x सम संख्या होता है। यदि सम संख्या में आप 1 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है विषम संख्या बन जाता है। इसीलिए कभी भी विषम संख्या क्या मानेंगे, पहला विषम संख्या यदि क्रमागत बोलता है तो 2x + 1 मानेंगे। तो पहला हो जाएगा 2x + 1, दूसरा हो जाएगा 2x + 3, तीसरा हो जाएगा 2x + 5, फिर 2x + 7, ये चौथा हो जाएगा। अब ये जो है ये चारों का योग कितना है 72, इसलिए क्या कर देंगे 72 लिखेंगे। अब इसमें जो ये 2x और ये 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, बराबर 72 को उतार देंगे। 16 को पक्षांतर करके इधर लाए तो -16 हो गया और 72 में से 16 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 56। इसके बाद 8 को बट्टे में ले आएंगे 56 का, ये देखिए ये वाला 8 को बट्टे में ले आए। अब 56 को काटेंगे 8 से तो 8 7 56 हो गया, यानी x का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या था 2x + 1 और सबसे बड़ी संख्या क्या था 2x + 7, तो इसी में मान रख देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी विषम संख्या निकालना है, इसमें सबसे छोटी संख्या नहीं निकालना है, तो सिर्फ सबसे बड़ी संख्या विषम संख्या में मान रखेंगे। सबसे बड़ी विषम संख्या 2x + 7 है इसी में, तो सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगा 2x + 7, तो ये 2 उतर गया। अब गुणा का चिन्ह करेंगे, इसके बाद ये देखिए ये x की जगह कितना रख देंगे 7 रख देंगे और प्लस ये वाला 7 को यहाँ पे उतार देंगे, तो 7 दूना हो जाएगा 14 और ये वाला 7 को यहाँ पे उतारेंगे। अब 14 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21, तो इसका आंसर हो जाएगा 21। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, सबसे छोटी संख्या और चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या और चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे उसी प्रकार मानेंगे 6 क्रमागत विषम संख्या, तो पहला हो जाएगा 2x + 1, दूसरा हो जाएगा 2x + 3, तीसरा हो जाएगा 2x + 5, चौथा हो जाएगा 2x + 7 और पांचवा हो जाएगा 2x + 9 और छठवां हो जाएगा 2x + 11। अब इन सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना है 180। यदि यह प्रश्न में 180 इसलिए बराबर में कर देंगे 180। अब 2x ये 2x और ये 2x और ये 2x, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12x, तो 36 हो जाएगा। इसके बाद बराबर में 180 को उतार देंगे। अब ये 36 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -36, यानी 180 में से 36 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 144। इसके बाद ये वाला जो 12 है इसको बट्टे में लाके उसी तरह से काट देंगे, तो 12 का पढ़ा यदि 12 पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144, यानी x का मान कितना हो जाएगा 12। अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या बोला था, तो सबसे छोटी संख्या 2x + 1 है और चौथी संख्या बोला है, तो ये तो पहला हो गया, दूसरा तीसरा ये चौथा हो जाएगा 2x + 7, ये इसी में मान रख के निकालेंगे। अब देखिए छोटी संख्या 2x + 1, तो ये 2 उतर गया, x का मान कितना है 12, तो 12 रख दिए और ये वाला +1 को उतर, तो 12 दूना 24 और ये वाला +1 उतर गया, 24 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो सबसे छोटी संख्या निकल गया 25। अब देखिए चौथी संख्या निकालते हैं, तो चौथी संख्या क्या था 2x + 7 था, यहाँ पर बताया था, तो ये 2 हो गया और ये यहाँ पे x है, इस x का मान 12 रख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा ये वाला 7 उतार देंगे। अब 12 दूना कितना हो जाएगा 24 और ये वाला 7 को उतार देंगे, तो 24 में से 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31, यानी चौथी संख्या क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा।
तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।